हूँ आप तक आवाज अब पहुंचने लगी होगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और कुछ हमने पिछले हफ्ते में कुछ एक चेंजेस किए थे, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसके चलते कुछ चीजें बदली हैं और तब तो टेस्टिंग में तो ठीक आ रहा था। फिलहाल शायद ठीक हुआ नहीं हुआ अभी मेरे को पता नहीं, तो ये या तो दर्शक बताएंगे या मेरी टीम से। अच्छा ठीक है, तो आवाज मिल रही है सबको? हाँ बढ़िया, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं खास मेहमान से। हमारे साथ में जुड़ रही हैं शीतल जी। शीतल जी के पास चलते हैं, सीधा उनसे पूछने समझने की कोशिश करते हैं कि अंकों के गणना के हिसाब से, क्योंकि देश की सबसे सुलझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अंकों को भी समझती हैं, नक्षत्रों को भी समझती हैं। नक्षत्र कुछ आज हमारे शुरुआत में तो ठीक नहीं थे, लेकिन फिलहाल तो शायद टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो चुका है। शीतल जी बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। शीतल जी, ये हफ्ता जब कैसा हफ्ते के होने पहले वाला है? दिन जी यस, हफ्ते के पहले दिन एलेक्स सर जब चैलेंजेस आ जाते हैं ना, तब समझ लेना चाहिए कि ये हफ्ता हमारे लिए अमेजिंग होने वाला है। सो डोंट वरी, ये हफ्ता आपके लिए और दर्शकों के लिए, सभी के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। बहुत पॉजिटिव वे से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे प्लैनेट इस हफ्ते और अगले हफ्ते चेंजेस होने वाला है। तो मार्केट में थोड़ा सा सतर्क रहना ज्यादा बेटर होता है, फंडामेंटल्स पे काम करना ज्यादा बेटर होता है। जब आप फंडामेंटल्स पे काम करोगे तो हफ्ते भर की स्टडी आपको पहले ही कर लेनी चाहिए, तो आपको चैलेंजेस डेफिनेटली कम आना शुरू हो जाते हैं। तो यस, इस हफ्ते के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो एंटरटेनमेंट सेक्टर जैसे पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हम लोग देख रहे हैं। पीवीआर और 5 मल्टीप्लेक्स खोलने की कोशिश करने वाला है। तो ये हो गया फंडामेंटल फॉर द एंटरटेनमेंट। फिर अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज है। फार्मा के लिए अगर आप देखोगे तो ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटीज हैज अलाउड प्राइस हाइक ऑफ 10.7% स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 2022। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हो जाती है। डेफिनेटली फार्मा की रेट्स हाइक होना, ड्रग्स के रेट्स हाइक होना हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है, बट डेफिनेटली कंपनी के लिए ठीक है। तो इसमें अगर आपको काम करना है तो अबॉर्ड इंडिया, सिप्ला, इप्का और जाइडूस के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगी ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है। वही अगर फटाफट मुझे आपको बताना है तो पीटीसी इंडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल गेट इनकम टैक्स रिफंड 509.7 मिलियन, ये पॉजिटिव न्यूज है कि इन्हें ये रिफंड मिलने वाला है। तो ये सारी स्टडी अगर आप करके चलते हो तो डेफिनेटली हफ्ता भर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि सेक्टर्स वाइज अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स, शुगर सेक्टर्स अच्छा है, क्रूड ऑयल सेक्टर्स अच्छा है इस हफ्ते। और अगर आप देखोगे तो यस, एनटीपीसी स्टील सेक्टर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करते हुए इस हफ्ते में देख रही हूँ एज को फंडामेंटल। जी बहुत बढ़िया। तो ये मैम ने बता दिया कि इस हफ्ते में कौन से सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उन सेक्टर्स में खबरें, फंडामेंटल्स और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक तरीके से उसमें मदद हमारी शीतल जी ने कर दी। शीतल जी, बाजार के बारे में और इस हफ्ते का सेटअप तो आपने थोड़ा समझा दिया और हमें एक गाइडेंस दे दिया कि किन सेक्टर्स में और किन स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। किसी को अगर आपसे पर्सनली मिलना हो, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप अलग अलग सिटीज में इंडिया भर में और विदेशों में भी आप जा रही हैं और अलग अलग दिन आपका शेड्यूल है, तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे या अगला अगला आपका वो पड़ाव कहाँ पे है, किस शहर में आप जा रही हैं और कहाँ पे आपसे लोग मिल सकते हैं? यस, आपके फेवरेट दर्शक जो सिटी में है फिलहाल, अहमदाबाद जो हब है, स्टॉक मार्केट का हब है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स बॉर्न होते हैं और हर घर में इन्वेस्टमेंट होता है, उस सिटी में मतलब अहमदाबाद और बड़ोदरा में आपसे मिल रही हूँ 4th और 5th को। हम लोग अहमदाबाद और बड़ोदरा में ओनली फॉर द न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है एज पर टेक्निकल, एज पर फंडामेंटल स्टॉक मार्केट। बट बहुत बार ऐसे होता है कि एंट्री, एग्जिट, ग्रीडीनेस, फंडामेंटल्स के हिसाब से काफी सारी चीजें एक्साइटमेंट में हम लोग कर लेते हैं और वहीं पे कहीं ना कहीं लक की जरूरत पड़ती है। तो वो लक एड ऑन करने के लिए न्यूमरोलॉजी आपको डेफिनेटली हेल्प करती है, कौन से डायरेक्शन में बैठ के आपको काम करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स आपके लिए अच्छे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ओवरऑल वीक पीरियड, स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड और स्ट्रॉन्ग पीरियड अगर आप अलेक्सर देखोगे
तो यस डेफिनेटली आपको बिग पीरियड में अगर ट्रेड अवॉइड कर लेते हो तो ज्यादा बेटर होता है। कौन से डेज आपके लिए अच्छे, कौन से डेट्स आपके लिए अच्छे है, कौन से सेक्टर्स वाइज कौन से स्टॉक में एंट्री एग्जिट आपके लिए ज्यादा बेटर होगी, वो स्टॉक कोड के हिसाब से एज पर बर्डेट मैं आपको बताने की कोशिश वहां पे करूंगी। तो यस 4th and 5th अहमदाबाद एंड बड़ोदरा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 4 और 5 तारीख अहमदाबाद और वडोदरा में शीतल जी होंगी, और उसमें आप वहां उनसे मिल करके, उनसे संपर्क करके, और ये वाली चीजें जो शीतल जी कह रही हैं कि किस समय आपको ट्रेड करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, वो वाली चीजें, वीक और स्ट्रॉन्ग, आपके हिसाब से कौन से नंबर्स, और बहुत और चीजें, क्योंकि हमने बहुत सारे शोज करे हैं शीतल जी के साथ में, तो अब बहुत कुछ मैं भी सीख गया हूँ। तो वो सारी जानकारी, लेकिन पर्सनल लेवल पे, यानी कि आपके लिए कस्टमाइज, और वो सारी चीजें आप शीतल जी से समझ सकते हैं। शीतल जी का नंबर, शीतल जी की कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, उनका फोन नंबर आपके सामने है। तो ये तरीका है, अहमदाबाद और वडोदरा के दर्शकों के लिए एक मौका होगा, और फाउंडर इंडिया बता के जाएंगे तो निश्चित रूप से शीतल जी कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीतल जी आज समय निकालने के लिए और जुड़ने के डेफिनेटली लिए। सर, आज पर थैंक यू सो मच। ये थे शीतल बाकरे जी, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बाजार को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो अगर बाजार से जुड़े हुए लोग जो इन चीजों को समझते, मानते और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं। और ये एक तरीका है शीतल जी से कंसल्टेंसी लेने का, साथ ही साथ अपने लिए बाजार की स्थिति को अंकों की सहायता से या नक्षत्रों की सहायता से समझने का। सीधा चलते हैं बाजार के टेक्निकल फंडामेंटल, सब तरीके के एक्सपर्ट और सब तरीके की चीजों को जानने समझने वाले एक खास